हेलो बच्चों। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट क्वेश्चन है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का 3 प्रकार के मैंने आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताए थे। एक उच्च स्तरीय प्रबंधक, एक मध्य स्तरीय और तीसरा वाला है जिन्हें हम सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या फिर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या लो लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो निम्न स्तरीय प्रबंधक के जो एग्जाम्पल है वो खाली एक ही बनता है, सुपरवाइज़र या फोरमैन भी कह सकते हो, पर्यवेक्षक भी कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम है, सुपरवाइज़र। तो ये सुपरवाइज़र वगैरह क्या काम करते हैं? सबसे पहली बात तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब एक काम क्या क्या करते हैं और इन्हें और दूसरा नाम भी क्या कहा जाता है? इन्हें प्रथम पंक्ति के प्रबंधक भी कहा जाता है। प्रथम पंक्ति के प्रबंधक यानी कि फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोला जाता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर सबसे पहले प्रबंधक नज़र आते हैं। अगर आप फैक्ट्री में घुसोगे तो सबसे पहले लेवल के मैनेजमेंट इन्हीं के द्वारा की जाती है। सबसे अगर फैक्ट्री में घुसते हैं तो जहाँ भी फैक्ट्री में काम हो रहा होता है वहाँ पे तो या तो लेबर नज़र आती है या फिर ये लोग नज़र आते हैं। लेबर किसी पर हुक्म चला नहीं सकती, लेबर किसी दूसरे का प्रबंधन नहीं कर सकती। प्रबंधक तो उसी को कहते हैं जो किसी पर हुक्म चलाए या किसी की मैनेजमेंट करे। तो लेबर अगर हमें सामने नज़र आ रही है, जैसे हमारा वो पुराना वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर फैक्ट्री के अंदर 500 लेबर है, 500 श्रमिक है, तो वो 500 श्रमिक किसी पर हुक्म नहीं चला सकते, लेकिन उन 500 लेबर पर जो 10 सुपरवाइज़र काम कर रहे हैं वो तो हुक्म चला रहे हैं, वो तो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, वो तो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि उनके अंडर में 50-50 लोग हैं। एक एक सुपरवाइज़र के अंडर में 50-50 लोग थे। तो जो 50-50 लोगों को अंडर में लेकर के चल रहा है, जो 50 लोगों को हुक्म चला रहा है, वो प्रबंधक तो है। अब उस प्रबंधक को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले नज़र आने वाला प्रबंधक। यानी कि हम जब फैक्ट्री में घुसते तो सबसे पहले प्रबंधक यही नज़र आते हैं। तो इन प्रबंधकों को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पंक्ति के प्रबंधक। यानी कि अगर हम लोअर लेवल से जाना चालू करें तो सबसे पहले प्रबंधक ये हैं, उसके बाद फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर सबसे ऊपर हाई लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो प्रथम पंक्ति के प्रबंधक ये हैं, द्वितीय पंक्ति के प्रबंधक मिडिल वाले, और तृतीय पंक्ति के जो टॉप मोस्ट वाले हैं। तो सुपरवाइज़र हैं, इन्हें प्रथम पंक्ति के प्रबंधक कहा जाता है, और इन्हीं को निम्न स्तरीय प्रबंधक भी कहा जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा ही है, फटाफट कर लेते हैं इसे। इनके मुख्य कार्य क्या है? सिंपल है, श्रमिकों की परेशानियों को मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुँचाते हैं। अगर किसी की कोई पैसे की परेशानी है, किसी की कोई बीमारी की परेशानी है, किसी का काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारी की सारी परेशानी श्रमिकों की जो भी है वो कहाँ तक पहुँचाते हैं? मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक। और बाकी फिर उनके द्वारा बताए गए नियमों को या बताई गई जो भी बातें हैं, जो सुझाव जो आए हैं, वो फिर श्रमिकों तक बताते हैं। एक तरह से मीडिएटर का काम करते हैं। लेबर और मध्य स्तरीय प्रबंधकों के बीच में मीडिएटर का काम कौन करता है? यही लोग करते हैं। काम पर कार्य करने का जो स्थल है, काम का जो वातावरण है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसको अच्छे रूप से चलाने के लिए पानी, बिजली, हवा, सफाई आदि की व्यवस्था करवाते हैं। और उचित व्यवस्था इसलिए करवाई जाती है ताकि श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। क्योंकि अगर पानी वगैरह अगर नहीं होगा, बिजली अच्छी तरह से नहीं आ रही होगी, हवा वगैरह नहीं है, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, सफाई वगैरह की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो काम होगा तो ज़रूर, लेकिन ढंग से नहीं हो पाएगा। श्रमिकों की कार्यकुशलता वहाँ पे गिरती जाएगी। तो इन श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ सके, इसके लिए वहाँ पर इन सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था करवाने का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है? सुपरवाइजर्स वगैरह का होता है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों का होता है। उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना इन्हीं लोगों का उत्तरदायित्व है। जैसे अगर हेलमेट वगैरह की व्यवस्था है, मेड़ वगैरह, बाड़ वगैरह लगवानी है, और वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगवाने की, भैया इस चीज़ पर यहाँ पे मत जाना, यहाँ पर रिस्क है, या मशीनों वगैरह पे किस प्रकार से काम करना है उसके लिए सुरक्षा उपकरण होने चाहिए, उन सब की व्यवस्था करवाने का काम भी इन्हीं लोगों का होता है। मध्य स्तरीय प्रबंधकों की सहायता भी करते हैं ये लोग कि जब कर्मचारियों की नियुक्तियाँ करनी है, उनको प्रशिक्षण देना है, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना, किस प्रकार से किया जाए उसका प्रशिक्षण दिलवाना, श्रमिकों की पदोन्नति करवाना। प्रोग्रेस होती है ना, तो ग्रोथ होती है उनकी। तो पहले जो लोअर लेवल पे काम कर रहा था वो अपर लेवल पे चला जाता है। मतलब एक श्रमिक की बात कर रहा हूँ। तो श्रमिक की पदोन्नति करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, उनका चयन करवाना है, उनका प्रशिक्षण वगैरह दिलवाना है। तो वो सारा का सारा काम मध्य स्तरीय प्रबंधकों को तो नहीं पता कि कौन सा लेबर की पदोन्नति होनी चाहिए, किसका प्रशिक्षण दिलवाना जरूरी है, किसकी अपॉइंटमेंट किस प्रकार से की जाए। तो इन कामों में मध्य स्तरीय प्रबंधकों की हेल्प कौन करता है? निम्न स्तरीय प्रबंधक। नियुक्तियां वास्तव में कौन करता है? मध्य स्तरीय प्रबंधक। लेकिन नियुक्तियों में मदद कौन करता है? निम्न स्तरीय प्रबंधक। ये ध्यान रखना बात। श्रमिकों से
श्रमिकों से कार्य और अधिक बेहतर ढंग से किस प्रकार से लिया जाए, तो श्रमिकों से इस प्रकार से सुझाव मांगे जाते हैं। मतलब जो लेबर काम कर रही है, जैसे 500 लेबर वाला एग्जांपल चल रहा है हमारा, तो 500 लेबर जो काम कर रही है उनके ऊपर 10 लोग जो काम करवा रहे हैं उनसे, उन 10 लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज़र वगैरह क्या करते हैं, लेबर से बात करते रहते हैं और उनसे सुझाव भी मांगते हैं कि भैया, जो उसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे, समझदार लोग भी होंगे, पढ़े लिखे बेशक ना हो लेकिन समझदार लोग जो होते हैं उनसे सुझाव मांगते हैं। सुझाव मांगने से क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर लेबर वगैरह से बात करते रहें तो उससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, वो अपने आप को अभिप्रेरित महसूस करते हैं, मोटिवेट महसूस करते हैं कि देखो हमारा जो सीनियर है हमसे बात करता है, हमारी बात को सुनता है। अगर वो सुझाव देते हैं तो उन सुझावों को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। तो अगर वास्तव में कोई सुझाव मान लिया जाए तो उससे कर्मचारियों में बहुत ही अधिक अभिप्रेरणा का माहौल बनता है, तो जिससे वो अधिक कार्यकुशलता पर काम करते हैं कि लगता है कि हाँ यार, हमारी बात भी सुनी जा रही है। तो जो सुपरवाइज़र वगैरह हैं वो इन बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं। और लास्ट पॉइंट है, कार्यस्थल पर अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना, मैत्रीपूर्ण परिस्थितियों को बनाए रखना ताकि टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब आप देख सकते हो या सोच सकते हो, देखा तो बेशक ना हो आपने, लेकिन सोच सकते हो सिचुएशन को कि जहाँ पर 500 लेबर काम कर रही है और केवल 10 लोग उनको संभाल रहे हैं, तो उन 500 लोगों का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। सबके सब एक जैसे मेंटल लेवल के तो होंगे नहीं, और जो क्योंकि वो श्रमिक है तो इसलिए पढ़ा लिखा होना भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और अच्छा माहौल बना के रखेंगे। तो सब में टकराव की स्थिति होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो टकराव की स्थिति ना हो इसलिए सबसे बातें करते रहना, सबकी बातों को सुनना और ऊपर तक पहुंचाना, अच्छे व्यवस्था बना के रखना, मैत्रीपूर्ण व्यवस्था बना के रखना, ठीक है, और अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना ताकि टकराव की स्थिति ना हो। तो ये मुख्य काम किसका है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों का है। तो देख सकते हो आप, रिवाइज कर लेते हैं। ये सुपरवाइज़र आते हैं, इन्हें प्रथम पंक्ति के प्रबंधक भी कहा जाता है। परेशानियों को ऊपर तक पहुंचाते हैं, कार्य करने के स्थल पर अच्छी व्यवस्था बनाए रखते हैं, सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं और मध्य स्तरीय प्रबंधकों की सहायता करते हैं। किस चीज़ में, नियुक्ति में, उनके प्रशिक्षण में, उनकी पदोन्नति में। और श्रमिकों से सुझाव भी मांगते रहते हैं ताकि श्रमिकों को लगे कि हाँ भी मेरी बात भी सुनी जा रही है। और कार्य करने की जगह जो है, यहाँ पर जितने भी लेबर काम कर रही हैं, सभी लेबर्स के बीच में आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया जाता है जिससे टकराव की स्थिति ना हो। तो ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। 3 प्रकार के स्तर थे वहाँ पर, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। हमने तीनों के बारे में पढ़ा और तीनों के कार्यों को पढ़ा। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रबंध करने वाले और दूसरा प्रबंध नहीं करने वाले। प्रबंध करने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। और जो प्रबंध नहीं करते उन्हें हम अप्रबंधकीय सदस्य कहते हैं, और वो मुख्यतः कौन होते हैं, श्रमिक वर्ग। और वो जिस जगह काम करते हैं उसे हम प्लेटफॉर्म एरिया कहते हैं। तो ये, और ये पूरा का पूरा पिरामिड आकार का होता है, पूरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा का पूरा कंपनी में काम करने वाले लोगों का जो स्तर है वो तीनों के तीनों, या जो पूरा का पूरा जो लेवल है वो पिरामिड आकार का होता है। सबसे ऊपर सबसे कम लोग, सबसे नीचे सबसे ज़्यादा। तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, समझना है इसे।